Hey students, welcome back to our channel. Today we'll start Venn diagram generator. ये हमारा चैप्टर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है. अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो एक्सपेक्टेड फॉर 3, 4 और 5 मार्क्स में भी. जब भी आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट वाला कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, 5 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है. सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि वो मशीन क्या है, क्यों हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं. सेकेंड, आप उसका कंस्ट्रक्शन बताएंगे जिसमें आप उस मशीन को बता करके ये बताएंगे कि आपने उसमें क्या क्या यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया है उसे बनाने के लिए. थर्ड पॉइंट में आप उसका प्रिंसिपल एंड वर्किंग बताएंगे कि क्या वो प्रिंसिपल है जिसको यूज़ करके कि मशीन बनाया गया है. एंड देन कंक्लूजन, राइट. 4 पॉइंट्स प्लस फिफ्थ डायग्राम, यू विल डेफिनेटली स्कोर 5 मार्क्स कंप्लीट. लेट्स स्टार्ट इट. इंट्रोडक्शन. क्या है वेन diagram जनरेटर? It is a high voltage generating machine, right? हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए एक मशीन है ये. कितना हाई वोल्टेज? अप टू फ्यू मिलियन वोल्ट्स. क्या करना है हमें हाई वोल्टेज जनरेट करके? जब हाई वोल्टेज जनरेट होगा तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी हाई होगा, तो उसमें से जो पास होने वाले चार्ज कैरियर्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो एक्सिलरेट होंगे. तो क्या यूज है हमारा इस मशीन का? टू एक्सिलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स, राइट. अब ये चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करके हमें क्या फायदा है, इस चीज को हम लिखेंगे कंक्लूजन में. ये तो हमारा मशीन का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि ये हाई वोल्टेज जनरेट करेगा, कितनी हाई, मिलियन वोल्ट्स तक की. क्या करेगा हाई वोल्टेज जनरेट करके? एक्सिलरेट करेगा चार्ज पार्टिकल को. अब उसका हम यूज कैसे करेंगे, दैट विल बी काउंटिंग इन एप्लीकेशन और कंक्लूजन, राइट. सेकेंड पार्ट, कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट पार्ट आपका इंट्रोडक्शन है, सेकेंड पार्ट आपका कंस्ट्रक्शन है. कंस्ट्रक्शन में आप बनाएंगे डायग्राम, like I have already made it here. इसके बाद आप इसमें बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं. कंस्ट्रक्शन में आप क्या क्या लिखेंगे? लाइक वी हैव यूज्ड 2 पुली. पॉइंट 1 पुली इज कनेक्टेड टू मोटर ड्रिवन पुली है, राइट. सो दैट अगर एक को मोटर से कनेक्ट किया तो दूसरा तो अपने आप घूमेगा. वी हैव यूज्ड अ बेल्ट टू कैरी द चार्ज एंड कनेक्ट द पुली. थर्ड पॉइंट. Fourth, we have taken a grounded metal base to stable the structure. Fourth point. Fifth point, we have taken an insulating supporting column. क्योंकि अगर आप कोई इतना हाई पोटेंशियल जनरेट करने का इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो आसपास में चार्जेस डिस्क्लोज ना हो, किसी को कोई डेंजर ना हो, इसके लिए आप इंसुलेटिंग सपोर्ट कॉलम बनाएंगे उसमें. उसके बाद आपको इसको चार्ज देना है. चार्ज देना भी है और इससे लेना भी है चार्ज. तो चार्ज देना है तो उसके लिए मेटल ब्रश आप लगाएंगे इसमें, और यहाँ पर ये स्मॉल जो पुली है इसको बाहर वाले स्फेयर से कनेक्ट करना है. कनेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? मेटल ब्रश. तो आपका फिफ्थ और सिक्स पॉइंट होगा, वी हैव यूज्ड अ मेटल ब्रश टू कनेक्ट द इनर स्फेयर विद द आउटर स्फेयर टू ट्रांसफर द चार्जेस. और नेक्स्ट में आप बताएंगे कि we have connected the metal brush to give the charges to the motor driven pulley, right. तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स आपके कंस्ट्रक्शन के हो गए. अगर आपको डायग्राम याद है तो कंस्ट्रक्शन आप डायग्राम को देखकर ही लिखेंगे. नाउ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल एंड वर्किंग. क्या है, कैसे काम कर रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. क्या प्रिंसिपल है इसका? ये एक बड़ा सा स्फेयर है जिसपे चार्ज प्लस क्यू दिया गया है, ठीक है. लेट्स से इसका रेडियस कैपिटल आर है. समहाउ वी इंट्रोड्यूस्ड अ स्मॉल चार्ज इनटू दिस स्फेयर. स्मॉल चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं. ये बड़ा वाला है हमारा, इसका हम चार्ज को
कैपिटल क्यू से डिनोट कर देते हैं बड़े वाले स्फीयर के चार्ज को और स्मॉल चार्ज को क्यू से। बड़े वाले के रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट किया है, लेट से छोटे वाले के रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। और ये हमने यहाँ से इंट्रोड्यूस किया है एक स्फीयर, बीच में से अंदर डाला है हमने इसको, तो ये हो जाएगा आपका इंसुलेटिंग हैंडल, राइट। अब हम कैलकुलेट करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस हम यहाँ पे शो करते हैं। बिगर सरफेस पे मैं पोटेंशियल कैलकुलेट कर रही हूँ। बिगर को हमने एस से ले लिया, स्फीयर को लेट्स से सरफेस पे ऐसा डिनोट कर देते हैं, या वोल्टेज एट बिगर सरफेस। तो कितना वोल्टेज होगा, वोल्टेज क्या होता है, के क्यू बाय आर। बड़े वाले के सरफेस पे कितना वोल्टेज होगा, के क्यू बाय आर, ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है। ये भी एक चार्ज है, तो इसकी वजह से भी यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा। वो पोटेंशियल कितना होगा, बड़े स्फीयर पे पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज, ये था बिग चार्ज की वजह से, ड्यू टू बिग चार्ज। स्मॉल चार्ज की वजह से कितना होगा, के क्यू बाय आर, ड्यू टू स्मॉल चार्ज, राइट। जैसे हमने बड़े वाले स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, उसी तरीके से छोटे वाले की सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा वी स्मॉल स्फीयर, वी स्मॉल पे स्मॉल की वजह से कितना होगा, के क्यू अपॉन आर ड्यू टू स्मॉल, और वी स्मॉल पे ये भी बिग पे बिग की वजह से था, ये बिग पे स्मॉल की वजह से था, ये स्मॉल पे स्मॉल की वजह से, स्मॉल पे बिग की वजह से। बिग की वजह से कितना होगा, इसमें यहाँ के क्यू आ रहा है। पोटेंशियल का भी हमने एक पॉइंट पढ़ा था लास्ट वीडियो में हमारे, कि सरफेस पे जो होता है थ्रू आउट दी वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यानी जितना सरफेस पे उतना ही अंदर होगा। तो ये होगा आपका के क्यू अपॉन आर ड्यू टू बिग वन, ठीक है। चार पोटेंशियल है हमारे पास यहाँ पर। बड़े वाले चार्ज की वजह से बड़े वाले की सरफेस पे, छोटे वाले चार्ज की वजह से बड़े वाले की सरफेस पे, बड़े वाले चार्ज की वजह से छोटे वाले की सरफेस पे, और छोटे वाले चार्ज की वजह से छोटे वाले की सरफेस पे, ये हमारे पास पोटेंशियल आ गए। तो टोटल पोटेंशियल बड़े वाले पे और टोटल पोटेंशियल छोटे वाले पे हम लोग निकाल लेते हैं। इसको मैं बड़े वाले के रेडियस से डिनोट कर रही हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल आर, कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर, राइट। इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसको वी स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हो जाएगा के स्मॉल क्यू बाय आर प्लस के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है। ये दो पोटेंशियल्स हैं हमारे पास। नाउ लेट्स फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम निकालते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, कितना हो जाएगा, लेट्स से इनर पोटेंशियल माइनस आउटर पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, दिस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय कैपिटल आर माइनस दिस के क्यू बाय कैपिटल आर माइनस के स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर. These two terms cancel out. V equals to K common, Q common, 1 by R minus 1 by capital R. Right? Very very important result, जिसको हम अभी इससे कनेक्ट करके देखते हैं. होपफुली ये आपने नोट किया होगा. नाउ आई डोंट नीड ऑल दीज कैलकुलेशंस. ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, इसी की मुझे जरूरत है. यही प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पर ये डिवाइस बनाई गई है.
अगर आप यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी. वाई? R is greater than small r. It means 1 by R is greater than 1 by capital R. यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कैसा आएगा, पॉजिटिव. इसका मतलब छोटे वाले जो स्फेयर है उसका पोटेंशियल बड़े वाले स्फेयर से ज्यादा है. राइट? क्या कंक्लूजन निकाला है हमने यहाँ से? हमने कंक्लूजन निकाला है, we know that capital R is obviously greater than small r. That means 1 by small r is greater than 1 by capital R, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव आने का मतलब है कि छोटे वाला स्फेयर हायर पोटेंशियल पे है बड़े वाले स्फेयर के कंपैरिजन में. नाउ वी नो दैट पोटेंशियल हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है. तो अगर हम यहां से एक कनेक्टिंग वायर लगा दें, लेट्स से दिस इज अ कनेक्टिंग वायर, तो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चार्ज फ्लो करेगा. ठीक है? तो चार्ज फ्लो करेगा आपका, चार्ज फ्लो फ्रॉम स्मॉल स्फेयर टू लार्ज स्फेयर. अब होगा क्या, आप ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल क्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. किस पे डिपेंड कर रहा है? स्मॉल क्यू पे. यहां से चार्ज यहाँ ट्रांसफर होता जाएगा, ये चार्ज बढ़ता जाएगा, ये चार्ज बढ़ेगा तो बाहर का पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और इस चार्ज के बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस पे तो कोई फर्क आना नहीं है. तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ता रहेगा. जितना डिजायर्ड पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल आपको मिल सकता है. जब तक कि आपका इंस्ट्रूमेंट का ब्रेकडाउन ना हो जाए आप पोटेंशियल को बढ़ाते रह सकते हैं. दिस इज द प्रिंसिपल. इसी प्रिंसिपल को यूज करके ये डिवाइस बनाई गई. अब इस डिवाइस को सिस्टमैटिकली देखते हैं कैसे कनेक्ट किया गया. हमें बीच में एक चार्ज रखना था तो वो चार्ज हमने रखा. आउटर चार्ज रखना था, आउटर चार्ज रखा. अब चार्ज यहां से यहाँ ट्रांसफर करना था तो उसके लिए मेटल ब्रश लगाया. अब ये चार्ज यहाँ ट्रांसफर होता रहेगा तो ये चार्ज खत्म नहीं हो जाना चाहिए, इसलिए इसको कंटिन्यूअसली चार्ज की सप्लाई मिलती रहनी चाहिए. तो हमने एक चार्ज सप्लाई दी और एक मोटर ड्रिवन पुली लगा दी. ये कंटिन्यूअसली चार्ज यहाँ तक पहुंचता रहे और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता रहे. ये चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा तो इसका पोटेंशियल कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा और हमें एक हाई पोटेंशियल, डिजायर्ड हाई पोटेंशियल हमें यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है? लेट्स समराइज दिस. क्या है ये डिवाइस? हाई पोटेंशियल डेवलप करेगी. हाई पोटेंशियल डेवलप करके क्या होगा, उससे ये पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करेगी. कैसे करेगी ये हाई पोटेंशियल डेवलप? क्या इसका प्रिंसिपल है? इसमें हमने दो स्फेयर्स लिए हैं, कैपिटल आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का. दोनों को चार्जेस दिए हैं, आउटर चार्ज को कैपिटल क्यू और स्मॉलर स्फेयर को स्मॉल क्यू. इसके हमने वोल्टेजेस निकाले कि टोटल वोल्टेज इस पे कितना है और टोटल वोल्टेज इस पे कितना है. दोनों का वोल्टेज डिफरेंस निकाला तो वोल्टेज डिफरेंस निकाल के पता चला कि दिस स्फेयर इज एट हायर पोटेंशियल, दिस स्फेयर इज एट हायर पोटेंशियल. हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो करने की टेंडेंसी है, तो चार्ज यहां से यहां फ्लो करेगा. जब चार्ज यहां से यहां फ्लो करेगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी. वी नो दैट Q इज प्रोपोर्शनल टू V. अगर Q इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. यही हमारी इस डिवाइस का एम था कि हमें हायर पोटेंशियल डेवलप करने वाली डिवाइस चाहिए थी. और बेनिफिट यहाँ पर क्या है कि इस कैपिटल Q का हमारे वोल्टेज डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि यहां से यहाँ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो ये चार्ज खत्म नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए. इसलिए हमने जो अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप बनाया है उसमें कंटिन्यूअस मूव करने वाली पुली लगाई है जो इनर स्फेयर को चार्ज सप्लाई कर रही है. इनर स्फेयर से वो चार्ज हायर पोटेंशियल होने की वजह से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ मेटल ब्रश. और आउटर स्फेयर पे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, वोल्टेज इंक्रीज होती जाएगी, एंड दैट्स हाउ विल गेट अ हायर वोल्टेज अप टू मिलियंस वोल्ट. ठीक है? कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन ये है कि जो हायर पोटेंशियल हमने डेवलप किया है उसको हम
पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने में यूज करेंगे। और एक्सेलरेटिंग पार्टिकल का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, अभी आगे फर्दर हम अपने चैप्टर्स में, ये अगर आपने पढ़ा भी है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड ऑल, तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करवाया। तो पेनिट्रेट किसी चीज को, कोई चीज कब करेगी? जब उसके पास बहुत एनर्जी है। बहुत एनर्जी कब आएगी? जब वो बहुत ही हाई स्पीड में जा रहा है। एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग अ वेरी हाई स्पीड, इट मीन्स यू आर एक्सेलरेटिंग दैट पार्टिकल वेरी मच, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको आप अच्छे से कर लीजिए, आपके बोर्ड मार्क्स डेफिनेटली बहुत अच्छे आने वाले हैं।